तो आज हम भूत पे बात करेंगे भाई, जो मेरा खुद का रिसर्च है। मैंने खुद वहाँ श्मशान में जाके क्या वो फील किया था, वहाँ पे मतलब एग्जैक्टली है क्या। अंडरस्टैंडिंग है भाई, अध्यात्म का अर्थ होता है बोध, जस्ट अ सिंपल रियलाइजेशन। अगर जिसे रियलाइज हो गया बस दैट्स इट। पर ये बातें सिंपल चीज़ें तो किसी को पसंद ही नहीं आएगी। सबको कोई ना कोई ऐसा मार्ग चाहिए जो हठ योग दो भाई। हाँ क्या, जिसमें 20 साल 30 साल बैठे रहे कहीं पे। वाई वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। जस्ट अ सिंपल रियलाइजेशन के ज्ञान लो और पता चल जाए कि ये अहंकार और वो अपने आंतरिक जगत में वो अवेयरनेस इंक्रीज करो। धीरे 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 वो आपको पता चल जाएगा आपका असली स्वरूप नथिंगनेस असली। तो कल मैं आचार्य प्रशांत सर के जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें होता ही वो मैं भगवद गीता हम पढ़ रहे थे। तब आचार्य प्रशांत सर ने एक बात कही कि पूरे इंडिया में मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी जो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनमें जो लोग आ रहे हैं ना, जो चमत्कार की बातें कर रहे हैं कि भूत ऐसा होता है, भूत ऐसा होता है, हमने भूत को यहाँ देखा था, हमने वहाँ देखा था। तब आचार्य प्रशांत सर ने कहा कि ऐसे लोगों को बाहर आना चाहिए जिन्होंने मतलब इस पर कुछ रिसर्च किया हो। हालांकि मैं कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में कुछ साल गुजारे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें करने में, जैसे कि श्मशान में जाना, पहाड़ों पे अकेले रहना। और ये मैंने बहुत अपनी यंग एज में किया था। आप मेरे यूट्यूब पे देखोगे तो मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर। हमारी एक यात्रा है, जो मतलब बस किताबें पढ़ना, अपने आप की खोज, ये सब आंतरिक जगत में ये सब चलता रहता है। तो आज हम भूत पे बात करेंगे भाई, जो मेरा खुद का रिसर्च है। मैंने खुद वहाँ श्मशान में जाके क्या वो फील किया था, वहाँ पे मतलब एग्जैक्टली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे ही हम किसी भी आत्मा को किसी फिजिकल रूप में, फिजिकल स्वरूप में देखेंगे ना कि भाई ये चीज़ है आत्मा, उसी दरमियान हमें सारे शास्त्र जला देने पड़ेंगे। उसी दरमियान आपके उपनिषद गलत हो गए, वेद गलत हो गए, श्रीमद् भगवद गीता गलत हो गई, एवरीथिंग सारा अध्यात्म गलत। फिर एक नया, फिर तो मतलब आत्मा का जो जो सिद्धांत है, जो शास्त्र वाइज अभी तो बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर स्पेसिफिक स्वरूप है ही तो फिर अध्यात्म तो वहीं पे खत्म हो गया। फिर क्या प्राप्त करना है, सब वही है, बात खत्म हो गई। पर नो, आपको समझना होगा कि जब इंसान ध्यान में भी बहुत डीप में जाएगा ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे अंत में शून्य से वो टकराएगा, शून्य से, ना कि कोई स्पेसिफिक चीज से। क्या भाई आत्मा मिल गई, नो, ऐसी कोई चीज नहीं है वो, नथिंग। इंसान बनना है सिर्फ। अध्यात्म का अर्थ जो मैं इतने साल पढ़ाई करने के बाद जो मैं समझा, वो इंसान बनना, ना स्पेसिफिक कोई भक्त बनना है, ना कोई स्पेसिफिक साधु संत, नथिंग, जस्ट अ प्योर ह्यूमन बीइंग, जो जिसके भीतर ना कोई ऐसी वासना है, ना कोई ऐसी इच्छाएं है, वो बस अपने आनंद में है। और जहां जहां उसके जरिए कुछ हो, उसके मतलब वो माध्यम है जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो जाए, सारे जीवों का वो ख्याल रखता हो, सबका, मतलब किसी को भी वो कभी परेशान ना करे। दैट्स इट, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। और वो अपना भी अहित ना करता हो, ना हिंसा, बाह्य हिंसा, ना आंतरिक हिंसा, पशु शांत हो। और फिर वो शांति कैसे प्राप्त की, वो दूसरों में बांटे, वो तो उस पर डिपेंड करता है, और कुछ है नहीं कि भाई। और मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, देखो अभी फिर से एक बात कह देता हूँ कि कोई चीज़ है, मतलब देखो आपने देखा है कि भाई चौराहे, कोई चौराहे उस पे साड़ी वाली कोई भूत नहीं है। हर एक इंसान निवस्त्र पैदा होता है और हर एक प्राणी भी निवस्त्र पैदा होता है। हमें हमारे पेरेंट्स और डॉक्टर्स कपड़े पहनाते हैं और हम पूरा जीवन वो कपड़े पहनते हैं जस्ट टू, हम बस सारी मतलब ठंड हो तो बच सके और हमारी सेक्सुअलिटी छुपा सके, ठीक है, और कुछ नहीं है। पर
मरने के बाद साड़ी, मरने के बाद कोई कपड़ा वाला कैसे आ सकता है भाई? ह्यूमन बॉडी निवस्त्र है, सारे प्राणी निवस्त्र है, मरने के बाद कोई आत्मा कैसे साड़ी पहन के आपके पास आ सकते? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लगता होगा, हाँ, आपको मेरी, क्योंकि आपने इतनी कहानियां सुनी है, आपने इतनी मूवीज में ये सब देखा है ना, तो आप इन बातों को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जबकि जैसे ही इन बातों को सोच, ट्रस्ट करके, ट्रस्ट मतलब इन द सेंस के सामने जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरा विश्वास करो, विश्वास का अर्थ है ही नहीं, मुझे भी विश्वास होता तो मैं भी मान लेता कि आत्मा है, पर नो, मैं गया सीधा श्मशान में, रात को 2 बजे जाके बैठ गया, अगर हो तो आ जाओ भाई, पर देयर इज नथिंग, कुछ हो तो आए ना, कुछ है ही नहीं। तो सामने जाना होता है। आप जहाँ जहाँ डर देखते हो ना अपना, उसके सामने जाओ। जैसे ही आपको, मतलब छोटी छोटी ट्रिक से जो स्टार्ट करो, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर रात में जिस जगह पे आपको अंधकार से डर हो, उसके एग्जैक्ट सामने भाग के जाओ, और वहाँ जाकर आप देखना, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्या है, तो अंधकार है। अ लाइट विद अ प्लेस विदाउट अ फोटॉन्स, इट्स कॉल्ड डार्कनेस। अंधकार क्या है? जहाँ पर फोटॉन्स नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल साइंस। और ये थियोरी दिमाग में डाल दो एंड जाओ, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पर हर एक बंदा पॉडकास्ट में बैठे बैठे, अरे मैं कहानी बताता हूँ, हमारे यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे ये मिली थी, वो मिली थी, दादाजी के पास आत्मा की बीड़ी पी रही थी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? सर झूठ है सब, इन सब में मत बिलीव करो। मस्त आनंद से जीवन जियो, किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, इंक्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, प्रश्न पूछो, वहाँ पे निकलो। ये ज्ञान मार्ग, जहाँ पर एक इंसान क्वेश्चन पूछता पूछता निकलता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो आपको कहीं ना कहीं डरा रहे हो। डर है ही नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है डर से उत्पन्न ऊपर उठाना। अगर आपको वो डर में ले जा रहा है, देन ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल ह्यूमन। स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है, मैं पहले भी बता रहा हूँ। कोई इंसान बनो, एक ऐसा इंसान जिसके हृदय में प्रेम हो बहुत, जो लोगों में बांटे, एक सुंदर जीवन उत्पन्न करे। चमत्कार, ये सब बातों से दूर रहो। कोई बुद्ध नहीं है। अगर होगा बुद्ध तो भाई नासा ने अराउंड $10 मिलियन की ऑफर दी थी, अगर कोई प्रूफ ला के दे दे कि देयर इज अ गोस्ट और समथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, अपने आंतरिक जगत का भी, अपने भाव, अपने विचार, इन सबको शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद जब शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद इंसान पहली बार प्रेम की दिशा में जा सकता है। वो इंसान जिसे अपने अहंकार का बोध हो, और फिर जो प्रेम में जाता है उसे फिर डर तो वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि प्रेमी नहीं डरते, प्रेमी तो मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर जो मृत्यु के लिए तैयार, उसे कैसा डर, किसका डर? तो प्रेम, ज्ञान, हो सके अगर जरूर पड़े तो 1-2 ध्यान की विधियाँ यूज कर लेना कभी, पर विधियों के रूप में, टेम्पररी, नॉट अ लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी क्या कर रहे, ध्यान कर रहा हो, नॉट गुड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है भाई। अध्यात्म का अर्थ होता है बोध, जस्ट अ सिंपल रियलाइजेशन। अगर जिसे रियलाइज हो गया, बस दैट्स इट। पर ये बातें, सिंपल चीज़ें तो किसी को पसंद ही नहीं आएगी। सबको कोई ना कोई ऐसा मार्ग चाहिए जो हठ योग हो। हठ योग दो भाई, हाँ, क्या जिसमें 20 साल 30 साल बैठे रहे कहीं पे। वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ? जस्ट अ सिंपल रियलाइजेशन के ज्ञान लो, और पता चल जाए कि ये अहंकार, और वो अपने आंतरिक जगत में वो अवेयरनेस इंक्रीज करो, धीरे 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 वो आपको पता चल जाएगा आपका असली स्वरूप, नथिंगनेस। असली स्वरूप का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता चलेगा हाँ भाई आत्मा ही आत्मा है। नो, मैं कह रहा हूं आपका असली स्वरूप मतलब
शून्य, मैं तो शून्य में बिलीव कर रहा हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा मिला नहीं आज तक, और मुझे 9 साल से इधर उधर गीता, और कुछ मुझे पता है एक यात्रा है। हम सब विकारों के साथ पैदा होते हो, तो ये विकारों के साथ उसे धोते 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 चलते रहना है, ये है अध्यात्म। बाकी वहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, शून्य। अगर वहाँ पर शून्य मिलने वाला है, देन देर इज़ नो गोस्ट, देर इज़ नो चुड़ैल, नथिंग। ये सब भूल जाओ। आपको डराया जा रहा है, जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनसे दूर रहो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डाल देना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। बहुत ही रेयर है कि मैं बहुत टाइम बाद आता हूँ यार ऐसे, मतलब वो भी कल आचार्य सर, प्रशांत सर ने कहा कि भाई वो लोग जो जानते हैं उन्हें बोलना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ भाई, मतलब ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये कहानी वो कहानी, तो हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना। सो ट्राई किया, और रिसर्च है मेरे पास, जो मैं वहाँ पर स्मशान में जाके बैठे बैठे लिखता था। मुझे पता है वहाँ पर सिर्फ कौन कौन आया था, तो कुत्ते कुछ घूम रहे थे, वो आए थे, वो कुत्ते भी लोकल ही थे। बाकी उस स्मशान में मैं काफ़ी बार अलग अलग स्मशान में गया हूँ। खौफनाक चीज़ें, जैसे कि कोई रेलवे की पटरी हो जहाँ पर काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया हो, ऐसी जगह पर भी मैं गया हूँ, पहाड़ पर रहा हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मैंने रिसर्च किया है, मैं वहाँ जाके भी बुलाया भी है कि अगर कोई है तो आओ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी वजह से ये अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो गोस्ट। अगर कोई हो, मैं गारंटी के साथ मैं तो प्रूव कर ही दूंगा। और अगर मिलेगा तो फिर तो जला ही दो भाई, सारे शास्त्र जला दो, क्योंकि फिर ये निराकर की बात ही गलत हो गई। फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर तो कबीर वाणी, अध्यात्म, भगवत गीता, फिर सारे उपनिषद, इवन कुरान, क्योंकि वहाँ पर भी इस्लाम में भी बहुत लोग मानते हैं ना ऐसे कि मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं है, वो भी कोई भूत में मानते तो है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। पर वो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो भाई कैसी आत्मा, कौन से कुरान में लिखा हुआ है सब। तो भाई ये सब कुछ ज्ञान के सहारे निकलेगा। बहुत मेहनत करो, इंक्वायर बनो भाई, इंक्वायरी करो, डोर स्टेप टक टक टक, मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब चाहिए, कहीं से भी ढूंढो, कोई गुरु मिल जाए उनसे पूछो, ना मेरे किताबें पढ़ो, खुद के भीतर जाओ बस। पर डोर स्टेप चालू रखो भाई, ठीक है। और कभी क्वेश्चन में पूछो, बिलीव मत करो, जैसे ओशो कहते हैं कि बिलीव तो मत ही करो, खुद खोजने जाओ, और फिर वो जो मिलेगा वो आपका जीवन बदलेगा।